आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो स्वतंत्रता दिवस पर बढ़ी देवघर से दिल्ली की फ्लाइट की मांग, टिकट हुआ महंगा। 30 जुलाई को दिल्ली से देवघर के लिए पहली कॉमर्शियल फ्लाइट ने उड़ान भरी। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी इस फ्लाइट में पायलट थे। इस दौरान दिल्ली से कई बड़े नेता, भोजपुरी एक्ट्रेस इस फ्लाइट से देवघर पहुंचे। वहीं अब देवघर से दिल्ली की फ्लाइट में टिकटों की डिमांड बढ़ती जा रही है। रोजाना करीब फ्लाइट में 80 से 100% बुकिंग हो रही है। इस बार आजादी के 75 वर्ष पूरा होने पर स्वतंत्रता दिवस की धूमधाम से मनाने की तैयारी की जा रही है, जिसकी वजह से भी देवघर से दिल्ली की फ्लाइट की मांग बढ़ गई है। बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव पर दिल्ली के लाल किला इंडिया गेट पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 11 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक टिकटों की भारी डिमांडों को देखते हुए इनकी दरों में वृद्धि कर दी गई है। 11 जुलाई को टिकट की कीमत 5,700 रूपए, तो वहीं 15 अगस्त तक किराया बढ़ाकर 7,000 से लेकर 10,000 प्रति टिकट कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के चतरा में युवक ने मां के साथ सो रही युवती पर तेजाब फेंका। झारखंड के चतरा जिला में एक सिरफिरे ने एक युवती पर तेजाब फेंक दिया। हंटरगंज प्रखंड के हाटा पंचायत के टेबो गांव की युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना गुरुवार की रात की है। बताया जा रहा है कि युवती अपनी मां के साथ घर में सो रही थी। इसी दौरान युवक ने कमरे में प्रवेश किया और युवती के चेहरे व शरीर पर तेजाब डाल दिया। बेटी को बचाने के दौरान मां पर भी तेजाब पड़ गया, वह भी घायल हो गई। मां बेटी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर घर के बाहर सो रहा छोटा भाई दूसरी बहन के साथ वहां पहुंचा। उन दोनों ने भी शोर मचाकर गांव के लोगों को जगाया। ग्रामीणों को इकट्ठा होता देख युवक फरार हो गया। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने मां बेटी को गंभीर रूप से घायल अवस्था में सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। दोनों की स्थिति गंभीर देख उन्हें गाया मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहीं युवती की स्थिति गंभीर थी, इसलिए उसे गाया से पटना रेफर कर दिया। घटना की सूचना पाकर पुलिस वहां पहुंची। अगली बड़ी खबर की बात करें तो संसद में गुंजा झारखंड सुखाड़ का मुद्दा, राज्य में स्पेशल टीम भेजने की मांग। झारखंड में सुखाड़ का मुद्दा शुक्रवार को संसद में गुंजा। भाजपा के नवनिर्वाचित सांसद आदित्य साहू को राज्यसभा में पहली बार बोलने का मौका मिला। उन्होंने राज्य के सुखाड़ का मुद्दा उठाते हुए कहा कि झारखंड सरकार सूखे को लेकर गंभीर नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार झारखंड के किसानों के हित में गंभीरता पूर्वक विचार करें। वहीं सांसद दीपक प्रकाश ने आदित्य साहू को साथ देते हुए कहा कि झारखंड में स्पेशल टीम भेजने की जरूरत है। शून्यकाल में सवाल उठाते हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में धान की खेती होती है, जो वर्षा पर ही आधारित है। सिंचाई परियोजनाएं और नहरों में पानी भी बारिश पर ही आधारित है। पिछले 4-5 साल से लगातार मानसून ने किसानों का साथ दिया, लेकिन इस साल की स्थिति काफी भयावह है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के इन जिलों में 6 और 7 अगस्त को होगी झमाझम बारिश। झारखंड में वैसे तो फिलहाल सूखे की स्थिति बनती दिख रही है, लेकिन राज्य में अगले 2-3 दिनों में भारी बारिश के आसार हैं। दरअसल मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के दक्षिणी और मध्य भाग में 6 और 7 अगस्त को झमाझम बारिश हो सकती है। ऐसे में इस दौरान बारिश के साथ साथ तेज हवा और वज्रपात को भी लेकर अलर्ट किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे बारिश के दौरान पेड़ के नीचे न रहें और बिजली के खंभों से दूर रहें। वहीं किसान भी मौसम ठीक होने के बाद ही अपने खेतों में जाएं। दरअसल मौसम विभाग के अनुसार 7 अगस्त तक बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। ऐसे में झारखंड के कई इलाकों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार 6 और 7 अगस्त को झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा समेत मध्य भाग के रांची, खुट्टी, बोकारो, गुमला, रामगढ़ और हजारीबाग में बारिश होने के पूरे आसार हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस का हल्ला बोल। डॉक्टर अजय, स्वास्थ्य मंत्री के भाई समेत दर्जनों गिरफ्तार। महंगाई समेत केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर हमला बोला। इस दौरान भारी तादाद में जुटे कांग्रेसियों ने मुख्य सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के भाई गुड्डू गुप्ता, जिला अध्यक्ष विजय खां, प्रिंस सिंह, धर्मेंद्र सोनकर समेत विभिन्न प्रखंडों से आए कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल थे। हाथों में झंडे एवं तख्तियां लिए सभी जिला मुख्यालय के सामने प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान डॉक्टर अजय सड़क पर बैठ गए। उनके धरना पर बैठते ही सभी कांग्रेसी सड़क जाम कर धरना पर बैठ गए, जिसके कारण आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। सड़क जाम कर कांग्रेसी प्रदर्शन करते रहे। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस मुखदर्शक बनकर सब कुछ देखती रही। प्रशासनिक अधिकारी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस कंट्रोल रूम से बसों में भरकर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस के आने के बाद मौके पर मौजूद एसडीओ ने सभी लोगों को हिरासत में लेने का निर्देश दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड पुलिस की कार्यशैली पर हाई कोर्ट नाराज।
कहा 11 साल बीत गए, कितने एसपी आए गए, लेकिन नहीं सुलझा मामला। गिरिडीह जिले में करीब 11 वर्षों से गुमशुदा लड़की को खोजने के मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने झारखंड पुलिस की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। कोर्ट ने कहा कि 11 साल बीत गए, कितने एसपी आए और गए, अभी तक इस मामले को सुलझा नहीं पाए। अदालत ने शीघ्र मामले को सुलझाने का निर्देश दे दिया है। मामले में झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा को एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया गया है। अब वह इस मामले में अदालत में पक्ष रखेंगे। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने हाईकोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा को इस मामले में एमिक्स क्यूरी नियुक्त करते हुए उन्हें इस मामले में पक्ष रखने को कहा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने पर प्रतिबंध, 3 माह जेल या 10,000 रुपए जुर्माना वसूलेगी हेमंत सरकार। झारखंड विधानसभा में सत्र के समापन के पूर्व झारखंड उत्पाद संशोधन विधेयक समेत 3 विधेयक ध्वनि मत से पारित हुए। इस विधेयक में दंड और जुर्माने से संबंधित कई बदलाव किए गए हैं। सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने वालों से 10,000 रुपए तक जुर्माने की वसूली हो सकेगी। इसके अलावा सजा का भी प्रावधान किया गया है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की ओर से संशोधित प्रस्ताव में विभिन्न पर गड़बड़ियों के लिए दंड और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नए नियमों के अनुसार सड़क पर शराब पीने वालों से जुर्माना तो लिया ही जाएगा, उन्हें 3 साल तक की सजा का प्रावधान भी किया गया है। पहली बार अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे मामूली अपराध के मामलों में जुर्माना की राशि को माफ कर सकते हैं। विधेयक पर चर्चा के दौरान विधायक विनोद कुमार सिंह एवं लंबोदर महतो के संशोधन प्रस्तावों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने प्रस्तावित संशोधन पेश करते हुए विधेयक को प्रवर समिति को इस निर्देश का भेजने की मांग की कि वह प्रतिवेदन 30 दिनों के अंदर दें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के बाद धनबाद में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का रास्ता साफ। राजधानी के बाद अब धनबाद शहरी क्षेत्र में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का रास्ता साफ हो गया है। JBVNL ने एजेंसी चयन के लिए निविदा आमंत्रित किया है। निविदा फाइनल होने के बाद चयनित एजेंसी सर्वे कार्य शुरू करेगी। इसके बाद स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार इसी साल के अंत तक नवम्बर-दिसंबर में धनबाद में भी स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद जल्द ही तीसरे चरण में जमशेदपुर शहरी क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। JBVNL धनबाद के शहरी क्षेत्र में कुल 1.50 लाख शहरी कंज्यूमरों को स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू करेगा। इसको लेकर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में 2 गुटों में हिंसक झड़प, फायरिंग और बमबाजी से थर्राया इलाका, 15 से ज्यादा लोग घायल। झारखंड के धनबाद जिले के बघमारा अनुमंडल के खरखरी बस्ती में शुक्रवार को 2 पक्षों के बीच मामूली विवाद ने हिंसक रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते दोनों पक्षों की ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई, फिर फायरिंग और बमबाजी भी हुई। इस झड़प में कई घर, दुकान, 4 व दुपहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। दोनों पक्षों से 1.5 दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। घटना की जानकारी मिलते ही अंचल अधिकारी कमल किशोर सिंह, BDO सुनील कुमार प्रजापति, बघमारा DSP निशा मुर्मू मौके पर पहुंची, लेकिन इन अधिकारियों की मौजूदगी में भी दोनों पक्षों की ओर से फायरिंग और बमबाजी चलती रही। स्थिति को बिगड़ता देख पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए बल प्रयोग कर उपद्रवियों को खदेड़ा। घटना स्थल पर मधुबन के अलावे खरखरी, OP, कतरास, बरोरा, महुदा पुलिस के अलावे भारी संख्या में जिला बल के जवान तैनात थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज से स्नातक में दाखिले को आवेदन शुरू, 3 बजे खुलेगा चांसलर पोर्टल, 29 को जारी होगी पहली मेरिट लिस्ट। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय ने सत्र 2022 से शुरू होने वाले स्नातक एडमिशन के लिए ऑनलाइन नामांकन आवेदन की तिथि जारी कर दी है। गुरुवार को विश्वविद्यालय की एडमिशन सेल की चेयरमैन डॉक्टर नविता गुप्ता ने इससे जुड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्नातक में नामांकन आवेदन के लिए चांसलर पोर्टल 6 अगस्त को दोपहर 3 बजे खुलेगा। छात्र छात्राएं अपनी सुविधा के अनुसार घर बैठे स्मार्टफोन, लैपटॉप या साइबर कैफे से ऑनलाइन आवेदन भर सकेंगे। चांसलर पोर्टल 26 अगस्त सुबह 10 बजे तक खुला रहेगा। निर्धारित तिथि तक ही धनबाद और बोकारो के सभी अंगीभूत, संबद्ध और अल्पसंख्यक कॉलेजों में दाखिला आवेदन लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में पति ने पत्नी की हत्या कर शव को पेड़ से लटकाया, आरोपी हुआ फरार।
पलामू के मनातू थाना क्षेत्र के मोरघवई गांव में पति ने अपनी पत्नी को पीट पीट कर हत्या कर दी। इसके बाद शव को एक पेड़ से लटकाकर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसके साथ ही मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने बताया कि उर्मिला देवी और पति परवीन सिंह के बीच विवाद था। इस विवाद के बावजूद दोनों जंगल में लकड़ी काट रहे थे। इसी दौरान परवीन घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड मंत्रिमंडल से निष्कासित होंगे 3 कांग्रेसी मंत्री। हेमंत के पसंदीदा चेहरा होंगे शामिल। झारखंड मंत्रिमंडल में संभावित बदलाव को देखते हुए कांग्रेस कोटे के मंत्री अभी से ही बदले नजर आ रहे हैं। विधानसभा की कार्रवाई के दौरान कांग्रेस कोटे के मंत्री आलमगीर आलम को छोड़कर अन्य 3 मंत्रियों रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख की सक्रियता कम देखी जा रही है। इसका असर पार्टी के विधायकों पर भी पड़ा है। विधायकों का बॉडी लैंग्वेज भी ढीला ढाला है। विधानसभा सत्र के दौरान अमूमन विधायक आपस में मेलजोल, हंसी मजाक के साथ साथ एक साथ दोपहर का भोजन लेते हैं, लेकिन कांग्रेस के विधायक अनमने तरीके से सदन की कार्रवाई में भाग लेते दिख रहे हैं। पिछले विधानसभा में विपक्ष के शोरगुल और हल्ला हंगामा के बीच कांग्रेस के विधायक भी दखल अंदाजी करने को आगे आते थे, लेकिन अभी वे उदासीन है। वे अलग थलग और अकेले दिखाई पड़ रहे हैं। यही नहीं, एक दूसरे से समन्वय भी नहीं हो पा रहा है। ऐसा लगता है कि विधायक सिर्फ औपचारिकता निभा रहे हैं। इसे सत्ता पक्ष में बैठने वाले 3 कांग्रेस विधायकों की बंगाल में गिरफ्तारी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। पार्टी के ही विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह द्वारा उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराए जाने से विधायक 2 फाड़ हो गए हैं। विधायकों के एक घड़े ने इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और नमन विकसल कोंगाड़ी को पार्टी से सस्पेंड करने का विरोध किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में बीजेपी का तिरंगा यात्रा। बाबूलाल मरांडी, सीपी सिंह समेत कई नेता हुए शामिल। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर रांची में तिरंगा यात्रा निकाली गई। मोरहाबादी से निकलकर ये यात्रा बिरसा चौक तक पहुंची। बीजेपी के इस कार्यक्रम में बाबूलाल मरांडी, सीपी सिंह समेत कई नेता शामिल थे। मोरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका पर पुष्पांजलि के बाद भाजपा नेताओं ने इसकी शुरुआत की। हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय का नारा लगा रहे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी सहित पार्टी के विधायक और नेता इस दौरान देश की आजादी के 75 वर्ष पूरा होने पर लोगों को बधाई दी। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा द्वारा हर घर तिरंगा अभियान 14 अगस्त तक चलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री आवास घेरने निकले पंचायत स्वयं सेवकों को पुलिस ने रोका। अस्थायीकरण की कर रहे हैं मांग। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर यूनिवर्सल पेंशन योजना तक में पंचायत स्तर पर सहयोग करने वाले स्वयं सेवकों ने शुक्रवार को 3 सूत्री मांग को लेकर मोरहाबादी मैदान से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले थे। मोरहाबादी में पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड को तोड़ते हुए आगे बढ़े स्वयंसेवकों को राजभवन के पास पुलिस ने रोक दिया। यहां आंदोलित पंचायत स्वयंसेवकों को रोकने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पंचायत स्वयंसेवकों की मांग है कि उन्हें भी सरकार मानदेय दे। इसके साथ साथ पंचायत सचिवालय का नाम बदलकर पंचायत सहायक किया जाए तथा सेवा अस्थायी की जाए। इसके साथ साथ स्वयं सेवक चाहते हैं कि हर पंचायत सचिवालय भवन में स्वयं सेवकों के लिए एक अलग से कमरा दिया जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सांसद संजय सेठ ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से की मुलाकात। सीआईपी के रीडेवलपमेंट की मांग। सांसद संजय सेठ ने शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से दिल्ली में भेंट की। उन्होंने कांके स्थित केंद्रीय मनोचिकित्सक संस्थान सीआईपी के डेवलपमेंट के लंबित पड़े प्रस्ताव को जल्द से जल्द मंजूरी देने की मांग की। सांसद ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र देकर बताया कि सीआईपी देश का सबसे पुराना मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में कार्य करने वाला केंद्रीय संस्थान है। यहाँ विभिन्न प्रकार के मानसिक समस्या से ग्रस्त लोगों का इलाज ओपीडी और इंडोर में किया जाता है। यहाँ 643 बेड लगे हुए हैं। कुल स्वीकृत 753 पदों में से 255 रिक्त पड़े हैं। संस्थान में झारखंड के साथ साथ बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों की बड़ी आबादी इलाज के लिए रांची प्रतिदिन आती है। वर्ष 2019 में यहाँ 1 लाख मरीजों का इलाज किया गया, किंतु यहाँ ओपीडी का अपना भवन नहीं होने के कारण संस्थान की पूरी क्षमता का लाभ आमजन को नहीं मिल पा रहा है।